वाराणसी भिकारीपुर हाइडल कॉलोनी में विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन के हजारों कर्मचारियों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन 72 घंटे तक चलेगा। पूर्वांचल महामंत्री विद्युत मजदूर संगठन के वेद प्रकाश राय ने कहा कि यह धरना विद्युत मजदूर संगठनों विद्युत संविदा मजदूर संगठन के संस्थापक RS राय के निर्देश पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी 12 सूत्री मांग है, पुलिस प्रशासन तथा जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। यह सांकेतिक धरना है। मैं संदीप कुमार, क्षेत्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष विद्युत मजदूर संगठन वाराणसी। सर, मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम दोनों कर्मचारी, संविदा कर्मचारी और नियमित कर्मचारियों की तमाम मांगे हैं जो कई बार हमारे प्रबंधन से भी वार्ता हुई, हमारे मुखिया जी की, और कई बार हम लोग धरना भी दिए। हम लोग को आश्वासन भी मिला, लेकिन फिर भी लेट लतीफ़ी की जा रही है, जिसमें हम संविदा भाइयों को एक बेचारे की संज्ञा दे दी गई है कि ये बेचारे क्या करते हैं। मतलब हम लोग जिनके सहारे पूरा विभाग है वो आज बेचारे हो गए हैं। 8,000 रुपये के मानदेय पे लोग काम कर रहे हैं। हमें लगता है 24 घंटे के काम वो लोग कर रहे हैं। सारे लोग आदेश दे देंगे संविदा कर्मियों के लिए, सारा काम वही करेंगे। 8,000 रुपये के बाद उनमें हमें लगता है 4,000 का पेट्रोल लगा देते होंगे गाड़ियों में आने जाने में, फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं। जब भी कोई आदेश आएगा, चाहे DC हो, चाहे सेक्शन 3 बांटना हो, चाहे लाइन खोलना हो, सब लोग एक दूसरे के नीचे आते आते संविदा कर्मियों के हाथ में पकड़ा देंगे कि आप काम करिए। कम से कम उनके पेट भरने तक का तो पेमेंट दिया जाए। हम लोग कई बार शासन से भी किए, प्रशासन से भी किए, अपने प्रबंधन से भी बात हुई, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। इसलिए हम लोग नाराज़ होकर, रोष व्याप्त करके सारे संविदा कर्मी एक साथ एकत्रित हुए हैं। और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, हम अपने मुखिया RS राय साहब के आदेश पे वैसे बैठे रहेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो भूख हड़ताल करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो जेल जाएंगे, लेकिन हटेंगे नहीं हम। और दूसरी बात, हम संविदा के जो साथी हैं, कम से कम हमारा अगर पेट भरा रहेगा तो हम रेगुलर काम करने के लिए, 24 घंटे काम करने के लिए तैयार हैं। हम सरकार से भी कहते हैं, आपके माध्यम से हम प्रबंधन से भी कहना चाहते हैं कि हम संविदाओं से आप 24 घंटे का काम करवा सकते हैं, कम से कम हमारे पेट भरने का तो तनख्वाह दीजिए। और दूसरा काम हमारे नियमित भाइयों का है। हम लोग JE से, जो TG2 भाई हमारे हैं, JE से एक ही पद नीचे हैं और सारा काम हम लोग करते हैं। लेकिन हम लोगों की वेतन विसंगति में कब से किया जा रहा है कि हम लोगों को पहला वेतनमान 9 साल पे जो लगता है वो 4200 का दिया जाए, लेकिन इसमें प्रशासन प्रबंधन आँख मूंदे हुए है, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम TG2 भाई, संविदा के भाई और नियमित भाई सब लोग रुष्ट हैं, बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी हम नहीं हटेंगे। और इसी के साथ हम सभी शासन, प्रशासन, प्रबंधन अपने साथियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हम आशा करते हैं कि जैसे हम लोगों की होलियां अच्छे से गुजरी हैं, सब लोग बिताए हैं, आगे भी हम अपने उपभोक्ताओं को 24 घंटे की निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करते रहें। इसके लिए प्रशासन को, शासन को एक नज़र हम लोगों को देखना चाहिए कि हम लोग मेहनत करके 30 त्योहारों पे भी लगातार लगे हुए हैं, आगे बिजली व्यवस्था बाधित न हो, इसके लिए हम लोगों को ध्यान दें, हम लोगों की बातों को संज्ञान। मेरा नाम वेद प्रकाश राय है। मैं पूर्वांचल महामंत्री विद्युत मजदूर संगठन वाराणसी। आज विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन की तरफ से पूरे प्रदेश में 72 घंटे का कार्य बहिष्कार और ये हमारी जो मांगे हैं लेकर के 12 सूत्री मांगे हैं कर्मचारियों की और नियमित संविदा कर्मचारियों की, उसके लेकर के हमें ये कार्य बहिष्कार और आज ये यहाँ पे बैठ करके हम लोग एक सभा कर रहे हैं। पूरे जिला और सभी परियोजनाओं के मुख्यालयों पे ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और साथ ही साथ हम आज इस अपने संगठन के सभी पदाधिकारियों को और प्रदेश में कार्यरत ऊर्जा विभाग में सभी हमारे साथियों, अधिकारियों, कर्मचारियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। चूँकि बनारस में बुढ़वा मंगल तक होली कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, अतः होली जिस तरीके से विभिन्न रंगों का त्यौहार है, प्रबंधन भी अगर कर्मचारियों की मांगों को मान करके अगली होली पे हमें जो हमारी मांगे हैं उसको पूरा करवा दे, तो आगे की होली और दिवाली भी सभी कर्मचारियों के लिए और अच्छे और कुशल पूर्वक बीतेगी। और सभी मैं कर्मचारियों से भी ये आग्रह करता हूं कि बेहतर उपभोक्ता सेवा, बेहतर विद्युत व्यवस्था में जिस तरीके से आप अपना सर्वस्व न्यौछावर किए हैं, उसको आगे भी इसी तरीके से अनवरत करने का प्रयास करते रहेंगे। जय हिंद, जय मजदूर, जय संगठन। 2 मिनट एक वार्ता
जी मैं संजय सिंह, पूर्वांचल अध्यक्ष विद्युत संविदा मजदूर संगठन। क्योंकि अभी हमारे मजदूर संगठन के महामंत्री, पूर्वांचल के महामंत्री जी तो सारी बातें बता दिया है। और रही बात कि आज हम लोग बार बार, जैसे हम लोग संविदा कर्मचारी हैं, 24 घंटे हम लोग काम करते हैं और हम लोग का वेतन इतना कम है, 8,000 10,000 में किसी का परिवार चलने वाला है नहीं। हम लोग बार बार यही कहते हैं कि हम लोग का वेतन को बढ़ाया जाए, मगर प्रबंधन और ऊर्जा मंत्री से बराबर हम लोग की वार्ता हो रही है। तो भी जैसे कि 3 महीने में 3-4 बार हम लोगों का ऊर्जा मंत्री और प्रबंधक से बात हो चुकी है, मगर तो भी किसी में इसमें कोई सफलता हासिल नहीं हुआ है। इन लोगों ने कोई बात को हम लोगों के मानने के लिए स्वीकार नहीं है। आज भी 2 बजे वही पावर कॉर्पोरेशन एम देवराज साहब से, चेयरमैन साहब से, आज भी हमारा केंद्रीय कमेटी वार्ता के लिए 3 बजे जाएगा। अगर जो भी डिसीजन यहाँ से होगा, जो भी निर्णय होगा, अगर निर्णय नहीं होता तो हम लोग व्यापक, हम लोग का 13 से 15 तारीख तक कार्य बहिष्कार है 72 घंटे का। अगर जो भी केंद्रीय कमेटी का आदेश होगा हम लोग पालन किया जाएगा, नहीं आगे की रणनीति हम लोग बनाया जाएगा। हम लोग इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और कार्य बहिष्कार करके शांतिपूर्ण। आज हम लोगों का 13 से 15 72 घंटे का है। अब जो भी आगे केंद्रीय कमेटी का जो निर्णय दिशा होगा इसके बाद पालन किया जाएगा। ये हमारे माननीय हम लोग के संरक्षक मुखिया माननीय RS राय साहब हैं, जो इनके आदेशानुसार हम लोग पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार, हर जिलों में, प्रदेश के हर जिलों में हम लोग का कार्य बहिष्कार चल रहा है। मांगे नहीं माने जाएगी तो हम लोग इसी तरह कार्य बहिष्कार करेंगे और पूर्ण रूप से करेंगे और पूर्ण रूप से करेंगे। पूरे प्रदेश की बिजली गुल हो जाएगी। इसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और सरकार की होगी।